हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए, ये एल्डिहाइड और कीटोन का एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन का अंतिम लेक्चर है। इसके बाद हम शुरू करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड अर्थात बेंजल्डिहाइड। चलिए इसको देखते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के गुणों में असमानताएं। कौन कौन सी ऐसी विभिन्नताएं हैं या असमानताएं हैं जो एल्डिहाइड और कीटोनों को अलग करती हैं। देखिए, पहला है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्या होता है? एल्डिहाइड सुगमता पूर्वक ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि ये टर्मिनल समूह है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है, यह आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बोक्सिलिक समूह में। लेकिन कीटोन जो है माध्यमिक समूह इंटरमीडिएट कंपाउंड या माध्यमिक ग्रुप होने के कारण इसका ऑक्सीकरण आसानी से संभव नहीं हो पाता। चलिए आगे देखते हैं। जब कि कीटोनों का ऑक्सीकरण कठिनाई से होता है अर्थात दुर्बल ऑक्सीकारकों द्वारा एल्डिहाइड तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं परंतु कीटोन नहीं। चलिए पहला, जैसे टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को हम टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। देखिए, अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट विलयन AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट बनता है। इसका पुनः ऑक्सीडेशन होता है तो ये Ag2O और H2O में परिवर्तित हो जाता है। अब यही जो Ag2O है यही हमें प्राप्त होता है और ये कहलाता है टॉलिन रिएजेंट, टॉलिन अभिकर्मक। इस प्रकार टॉलिन अभिकर्मक सिल्वर ऑक्साइड दुर्बल ऑक्सीकारक के समान व्यवहार करता है। टॉलिन अभिकर्मक को एल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। देखिए, RCHO सामान्य एल्डिहाइड का सूत्र है, Ag2O टॉलिन अभिकर्मक, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड और ये रजत दर्पण प्राप्त हुआ। फिर देखते हैं आगे कि एक एग्जांपल है स्पेसिफिक रिएक्शन CH3CHO एस्टल्डिहाइड Ag2O टॉलिन अभिकर्मक और ये बन गया एसिटिक अम्ल, रजत दर्पण प्राप्त हो गया। दूसरा टेस्ट है फेलिंग विलयन से क्रिया। फेलिंग विलयन दो विलयनों फेलिंग विलयन A और फेलिंग विलयन B का सम अणुक मिश्रण होता है। फेलिंग विलयन A कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, जबकि फेलिंग विलयन B पोटेशियम टार्टरेट तथा NaOH का रंगहीन विलयन होता है। दोनों का समअणुक मिश्रण नीले रंग का होता है जो कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो कि एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, के समान व्यवहार करता है। एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया देखिए, RCHO कॉपर हाइड्रोक्साइड, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ, Cu2 का लाल अवक्षेप और H2O। फिर स्पेसिफिक रिएक्शन CH3CHO एस्टल्डिहाइड कॉपर हाइड्रोक्साइड, एसिटिक अम्ल और लाल अवक्षेप और जल। फिर है सिफ अभिकर्मक के साथ क्रिया। सिफ अभिकर्मक के साथ क्रिया देखिए, रोजेनलिन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन गुलाबी होता है जो SO2 गैस प्रवाहित करने पर रंगहीन हो जाता है। इस रंगहीन विलयन को ही सिफ अभिकर्मक या सिफ बेस कहते हैं। एल्डिहाइड सिफ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग देते हैं। ये RCHO एल्डिहाइड सिफ बेस और हमें प्राप्त होगा पिंक कलर। बेनेडिक्ट विलयन से क्रिया, यह कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट CuSO4, Na2CO3 तथा सोडियम सिट्रेट का नीला विलयन होता है जिसमें Cu2 या Cu+2 उपस्थित होता है। एल्डिहाइडों को बेनेडिक्ट विलयन के साथ गर्म करने पर Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। नोट देखिए, उपरोक्त अभिक्रियाएं कीटोन नहीं देते हैं, अतः इन अभिक्रियाओं का उपयोग एल्डिहाइडों के परीक्षण में किया जाता है। अर्थात अभी तक आपने जितनी अभिक्रियाएं ऊपर हमने बताया वो सब केवल एल्डिहाइड की हैं, कीटोन की नहीं है। फिर प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण। प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा एल्डिहाइड सुगमता पूर्वक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जैसे RCHO, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, RCOH प्राप्त हुआ। नीचे फॉर्मेल्डिहाइड है और ये ऑक्सीकारक प्रबल ऑक्सीकारक अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट
बना फार्मिक अम्ल, पुनः इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो CO2 और जल प्राप्त हो जाएगा। केवल फार्मिक अम्लों में केवल फार्मिक अम्ल का ही ऑक्सीकरण संभव होता है, जबकि अन्य अम्लों का ऑक्सीकरण नहीं होता है। फिर है एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एस्टिक अम्ल प्राप्त होगा। प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा कीटोनों का ऑक्सीकरण कार्बन श्रृंखला के विखंडन के फलस्वरूप होता है। कार्बन श्रृंखला का विखंडन पोपफ, ये एक महत्वपूर्ण नियम है, पोपफ नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार देखिए पोपफ नियम क्या है कि असममित कीटोनों के, असममित मतलब जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, और कीटोन में आप कार्बोनिल समूह देखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एक पाई एक सिग्मा, तो पाई के कारण ये असममित होता है। असममित कीटोनों के ऑक्सीकरण में कार्बोनिल समूह CO अल्प लंबाई की कार्बन श्रृंखला के साथ पृथक होता है। अब देखिए ये एसीटोन है, ये ब्रेक करेगा, टूटेगा, तो एक तो बनेगा CH3COH एस्टिक अम्ल और दूसरा CO2 प्लस जल। फार्मिक अम्ल बनता है तो उसका पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है CO2 और जल में। फिर है ब्यूटेनोन 2, ये प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट एस्टिक अम्ल के 2 अणु बन गए। ये आपका एल्डिहाइड चैप्टर कंप्लीट हुआ एलिफैटिक वाला। अब एरोमेटिक शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।